सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुरपुर विधि नाना सती बिलोके। कथा शुरू हो पाई, मंगलाचरण हुआ कि देवी सती जहां बैठी हुई है, ऊपर से कुछ विमान की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। सती जी ने कहा रुको, कथा थोड़ी देर बंद करो। वक्ता को आदेश देने का अधिकार किसी को नहीं है कि अब कथा शुरू कर दो कि अब कथा बंद कर दो। और अगर ऐसा कोई करता है तो अपराधी है वो। देवी सती ने यही किया। सती ने भगवान शिव को कथा में रोका, ठहरो। क्यों? बोले ये विमान कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले हुई गई कथा। अरे भाई, जिसका मन विमान में चला गया हो और हम कथा यहां कर रहे हैं तो बात कैसे बनेगी? भगवान शंकर ने कहा ये जो विमान जा रहे हैं ये तुम्हारे मायके जा रहे हैं। और सती जी ने सोचा कि जब प्यार की भाषा में आप बोले, सती जी बोली ये बात ना कहो। क्या कहें? बोले ये कहो कि हमारी ससुराल जा रहे हैं। अरे बात तो वही है कि तुम्हारे मायके जा रहे हैं, अब हमारी ससुराल जा रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं देखो, तुम्हारा मायका तो था और है, रहेगा, लेकिन हमारी ससुराल अब नहीं है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान शिव की ससुराल होते हुए भी ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे मायका तो है लेकिन अब हमारी ससुराल नहीं है? क्यों नहीं? तो उन्होंने एक वृत्तांत बताया। वृत्तांत ये बताया कि जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति की पदवी दी और प्रजापति की पदवी देने के बाद जब सम्मान समारोह किया गया, नागरिक अभिनंदन समारोह होता है ना, किसी को जब कोई पद मिलता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसे आमंत्रित किया जाता है। जिस समय दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली, देवताओं को बुलाया गया, यक्ष गंधर्व सब आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए और भगवान शंकर भी आए। सब वहां उपस्थित हैं। और उसी सभा में जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, वहां भृगु ऋषि भी बैठे थे। दक्ष ने प्रवेश किया तो सब उसके स्वागत में खड़े हो गए। भगवान शंकर ने ऐसे करके देखा तीसरे नेत्र से कि सब खड़े हो गए हैं और सबने इसको माला पहना दी। स्वागत में माला पहना दी, लेकिन शिव जी ने कहा कि वयोवृद्ध संत भृगु यहां बैठे हुए हैं। नियमावली क्या कहती है? नियम ये कहता है, धर्म ये कहता है कि तुम किसी भी प्रकार का पद मिले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पद मिल गया और लोगों ने तुम्हारे उस पद के कारण तुम्हारा सम्मान किया, तो अब तुम्हारा भी एक दायित्व बनता है, तुम्हारा भी धर्म बनता है कि कोई आदरणीय व्यक्ति हमसे बैठा हो तो हमें उसका अभिवादन करना चाहिए, तभी वो पद सुरक्षित है। राधे राधे बोलो। भोलेनाथ ने देखा भृगु ऋषि उपस्थित हैं और इसने किसी को भी सम्मान नहीं दिया। भृगु ऋषि तो सबसे वृद्ध ऋषि थे, इनका सम्मान नहीं किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि सब खड़े हो जाए,
हम खड़े होने वाले नहीं हैं और भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। जय भोलेनाथ खड़े